video, we are going to discuss about Scrum roles. Then we are going to see the 5 events of Scrum. Then we are going to discuss regarding Scrum artifacts. And the last topic which we will be going to discuss in this video will be user stories. So let's begin. So what is Scrum? So basically, Scrum is a framework of Agile. Okay. So it is a structured way to follow the Agile principle with specific roles and rules and meetings. ठीक है. तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी अजाइल है दैट वाज अ फिलोसफी मींस एक फ्लेक्सिबल माइंडसेट. ठीक है. जैसे कि अजाइल को आप समझ लीजिए कि ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है. जैसे कि यू वांट टू ईट वेल, यू वांट टू एक्सरसाइज एंड गेट इनफ स्लीप. बट स्क्रम क्या होगा? स्क्रम एक स्पेसिफिक डाइट होगी या वर्कआउट होगा जो आप प्लान कर रहे हो, दैट यू वांट टू अचीव दैट हेल्दी लाइफस्टाइल. तो स्क्रम क्या है? एक प्रैक्टिकल मेथड है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है टू फॉलो दैट फिलोसफी मीन्स. और वो फिलोसफी क्या है? एजाइल. तो आप अजाइल को, द अजाइल विल बी अ फिलोसफी. ठीक है. और स्क्रम क्या है? एक फ्रेमवर्क है. ठीक है. कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफरेंस ही नहीं पता दोनों में, दोनों को सेम मानकर चलते हैं. नो, दीज आर नॉट सेम. ठीक है. अजाइल जो है एक मेथड है, स्क्रम उस मेथड को फॉलो कर रहा है. ओके. सो दिस इज ऑल इट इज रिटन. अब स्क्रम वर्क कैसे करता है? स्क्रम में जो काम है उसको हम टाइम बॉक्स या फिर स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं अपने बड़े टास्क को. सपोज वी हैव टू परफॉर्म अ बिग प्रोजेक्ट. ठीक है. अब इस बड़े प्रोजेक्ट को हम टास्क में डिवाइड कर देंगे. दी स्मॉल चंक्स आर नोन एज स्प्रिंट्स. ठीक है. स्प्रिंट्स एक टाइम पीरियड है दैट इज ऑफ 2 to 4 weeks जिसमें हम एक स्पेसिफिक टास्क के ऊपर फोकस करने के लिए परफॉर्म करते हैं. ठीक है. देन टीम्स. इसमें टीम के रोल्स क्या क्या होते हैं? इसमें एक प्रोडक्ट ओनर होता है, एक स्क्रम मास्टर होता है और एक डेवलपमेंट टीम होती है. प्रोडक्ट ओनर ये डिसाइड कर दे कि किस पर काम करना है. स्क्रम मास्टर क्या करता है कि हमारा जितना भी प्रोसेस है वो स्मूथली चले उसको इंश्योर करेगा. एंड देन वी हैव डेवलपमेंट टीम. डेवलपमेंट टीम बताती है कि एक्चुअल वर्क कैसे परफॉर्म किया जाएगा. ठीक है. वो करेगी, परफॉर्म करेगी टास्क को. देन रेगुलर मीटिंग्स होगी जैसे कि डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट प्लानिंग की जाएगी, रेट्रोस्पेक्टिव्स होंगे विच हेल्प्स थिंग्स ऑन ट्रैक. ठीक है. उसके बाद सिंपल एनालॉजी ये मैंने यहाँ पर लिख दी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया. ओके. नेक्स्ट वी हैव स्क्रम रोल्स. ना वन बाय वन हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या स्क्रम रोल, स्पेसिफिक रोल्स कैसे काम कर रहे हैं. तो स्क्रम मास्टर. ठीक है. स्क्रम मास्टर को समझेंगे दैट इज द कोच एंड द प्रोसेस गाइड. ठीक है. तो जैसे कि आप इसको एक समझ लीजिए कि जो स्क्रम मास्टर है ही इज एक्टिंग एज अ कोच. ठीक है. बेसिकली वो इंश्योर करेगा कि हमारा जितना भी प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है, करेक्टली परफॉर्म हो रहा है. ठीक है. जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं पाथ में उसको हटा देगा ताकि टीम अच्छे से काम कर पाए. ठीक है. एंड दे हेल्प द टीम टू स्टे फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव विदाउट माइक्रो मैनेजिंग. ठीक है. उसके बाद इनका की फोकस क्या होता है कि टीम का जो लाइफ है वो ईजियर बनाना है. ठीक है. ताकि वो स्क्रम रूल्स के साथ इजीली स्टिक ऑन हो जाए एंड दे कैन परफॉर्म द टास्क. ठीक है. विच इज गोइंग ऑन. और इसके बाद एग्जाम्पल क्या है? इफ द टीम नीड्स अ रिसोर्स और इज स्टक बिटवीन एनी एक्सटर्नल इशू. ठीक है. द स्क्रम मास्टर स्टेप्स गिव्स द स्टेप्स टू रिजॉल्व इट. ओके. तो ये एक सिनेरियो है जिसमें आप स्क्रम रोल समझ सकते हैं स्क्रम मास्टर का. ओके. सो नेक्स्ट रोल वी हैव प्रोडक्ट ओनर. तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो क्या होता है? एक डिसीजन मेकर होता है. ठीक है. विजनरी होती है. नाउ प्रोडक्ट ओनर बेसिकली क्या करता है कि किस चीज के ऊपर काम करना है, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म होगा, कौन सा बाद में होगा, वो ये डिसाइड करे. और इन टास्क को मैनेज करने के लिए वो एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाता है अपने पास. ठीक है. विच इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ टास्क. आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक पेपर है. ठीक है. इसमें कुछ लिस्ट लिखी हुई है टास्क की प्रायोरिटी के हिसाब से कि कौन सा टास्क पहले करेंगे, कौन सा टास्क लास्ट में करेंगे. ठीक है. तो ये जो लिस्ट होती है ना वो होती है प्रोडक्ट ओनर के पास. ठीक है. अब प्रोडक्ट ओनर ये लिस्ट बनाएगा, जिस इस लिस्ट को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग. ठीक है. जो एक लिस्ट ऑफ टास्क है. ठीक है. एक टू डू लिस्ट समझ लीजिए आप. ठीक है. इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कौन सा काम पहले कौन सा बाद में. और उसके बाद जो है प्रोडक्ट ओनर जो है इस लिस्ट के हिसाब से बताता है अपनी टीम को कि कौन सा टास्क पहले करना है कौन सा बाद में करना है. ओके. तो ये क्या करते हैं जो प्रोडक्ट ओनर होते हैं बेसिकली दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टीम एंड द स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स और मैनेजमेंट टीम. कि जो भी ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं. ठीक है. वो कैसे वो उसने अपनी टीम को समझाना है. तो दिस इज द टास्क ऑफ बेसिकली प्रोडक्ट ओनर. ठीक है.
इसका की फोकस क्या होता है? प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर फोकस करना, राइट फीचर्स को प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ द कस्टमर वांट्स अ फीचर अर्जेंटली, द प्रोडक्ट ओनर मेक श्योर इट्स प्रायोरिटाइज फॉर द नेक्स्ट स्प्रिंट। स्प्रिंट मीन्स वही 2 to 3 वीक्स का टाइम पीरियड। ठीक है, तो वो कस्टमर का रिव्यू सुनेगा, फीडबैक सुनेगा, उसके बाद प्रायोरिटाइज कर देगा टास्क को। नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट टीम, दीज आर नोन एज द बिल्डर्स। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट टीम होगी वो कोड लिखेगी, डिजाइन करेगी उसको और टेस्ट करेगी। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट द वर्क एंड ब्रेक द वर्क इनटू टास्क, लाइक स्प्रिंट प्लानिंग करना, डिलीवर कैसे करना है, इंक्रीमेंट्स कैसे परफॉर्म हो गए, ये सारा काम होता है हमारी डेवलपमेंट टीम का। ठीक है, बिल्डिंग द प्रोडक्ट विद क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, दैट इज द मेन की फोकस ऑफ अ डेवलपमेंट टीम। ठीक है, जैसे कि कोई लॉग इन फीचर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो टीम है वो फिगर आउट करेगी कि कौन सा बेस्ट वे होगा उसको क्रिएट करने का। So this is what the development team does. अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ आपको जिससे आप इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ पाए। सपोज एक क्रिकेट मैच है, क्रिकेट तो सभी देखते हैं आजकल की डेट में। ठीक है, तो क्रिकेट का जो कोच होगा, बेसिकली वो खेलता तो है नहीं ना टीम में के अंदर। ठीक है, वो सिर्फ एक मेथोडोलॉजी बता देगा, उन्हें ट्रेन कर देगा कि क्या चीज कैसे परफॉर्म होगी, रूल्स, वो बेसिकली रूल्स के ऊपर फोकस रखेगा कि कोई ब्रेक तो नहीं कर रहा रूल। ठीक है, तो दैट इज द कोच जो बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि सारा प्रोसेस स्मूथली चले। ठीक है, तो वही था हमारा स्क्रम मास्टर, जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि वो कोच की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट ओनर है, ही इज एक्टिंग एज अ विजनरी, मीन्स जैसे कि आपकी टीम के अंदर आप अपना कैप्टन मान लीजिए, क्रिकेट टीम का जो कैप्टन होगा, क्योंकि वो एक विजन बता रहा है। हर टीम को, हर टीम प्लेयर की नीड्स को समझ रहा है कि किसको बॉलिंग देनी है, किसको बैटिंग देनी है, मीन्स टास्क असाइन कर रहा है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ अ प्रोडक्ट ओनर। ठीक है, कि क्या उसका मेन रोल है। उसके बाद डेवलपमेंट टीम, जो बेसिकली आपके टीम प्लेयर्स हैं सारे के सारे, दैट इज द डेवलपमेंट टीम हु आर एक्चुअली गोइंग टू प्ले एंड आर गोइंग टू डू द टास्क। ठीक है, जो एक्चुअली मैच प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रिकेट के एग्जाम्पल से आप इस सबको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग द 5 इवेंट्स ऑफ स्क्रम विच इज वेरी इसेंशियल। अब ये जो हमने प्रोडक्ट मतलब हमने रोल्स जो डिस्कस करे, बेसिकली ये क्या है, कुछ ना कुछ इवेंट कर रहे हैं कि कैसे आपका टास्क परफॉर्म किया जाता है इन ईच एंड एवरी स्प्रिंट, और उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है प्रोडक्ट बैकलॉग। हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमारा प्रोडक्ट ओनर होता है वो हमारे प्रोडक्ट बैकलॉग को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, और उसके बाद वो प्लान को रिलीज करेगा अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट। ठीक है, एक टू डूज लिस्ट होती है। ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टास्क होते हैं और ये प्रोडक्ट ओनर के पास होती है जिसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है टास्क को। ठीक है, प्रायोरिटाइज करा जाएगा टास्क, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद ये प्लान जो है वो रिलीज करा जाएगा टीम को। ठीक है, जिसमें स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है, मीन्स उस 2 to 3 वीक्स के टाइम पीरियड में कौन सा स्प्रिंट मतलब कौन सा टास्क परफॉर्म होना चाहिए। और उसी के हिसाब से जो टास्क है, अब उस टास्क में भी काफी सारी एक्टिविटीज होंगी कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा फीचर पहले करना है, डिजाइन कौन सा बाद में करना है, तो उसको हम बोल देते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, स्प्रिंट बैकलॉग मतलब कि एक पर्टिकुलर टास्क के अंदर जो सब एक्टिविटीज हैं उसकी लिस्ट। ठीक है, उसके बाद 1 to 4 वीक्स के टाइम पीरियड, उसके बाद 1 to 4 वीक्स के टाइम पीरियड में बेसिकली डेली स्क्रम किया जाता है। मीन्स कि एक क्विक डेली मीटिंग की जाती है वेयर द टीम डिस्कसेस द प्रोग्रेसेस एंड द प्लान्स, व्हाट हैज टू बी डन, व्हाट वाज डन यस्टरडे, व्हाट विल आई डू, कोई ब्लॉकर्स तो नहीं है टास्क में। ठीक है, देन वी आर हैविंग स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू क्या होता है? एक मीटिंग होती है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, जहां पर टीम शोकेस करती है कि अपना टास्क जो भी परफॉर्म हुआ है स्टेक होल्डर्स को दिखाएगी, ताकि उन्हें फीडबैक मिल जाए और वो डिसाइड कर पाए कि अगले स्प्रिंट में क्या कैरी ऑन करना है। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के टाइम पीरियड जो आएगा उसमें क्या और एसेंशियल थिंग्स कैरी आउट हो सकती है। देन वी आर हैविंग स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, अ मीटिंग आफ्टर द स्प्रिंट रिव्यू वेयर द टीम रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द स्प्रिंट वेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्प्रिंट कैसा चला वो डिस्कस करना, क्या चीज अच्छी गई, क्या बुरी गई। ठीक है, कैसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसका मेन पर्पज ये होता है कि हम नेक्स्ट स्प्रिंट को अच्छे से और अच्छे से कैरी ऑन कर सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल इसका सोच सकते हैं कि वी स्ट्रगल्ड विद कम्युनिकेशन दिस स्प्रिंट, लेट्स शेड्यूल अ मिड स्प्रिंट चेक इन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इसका स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव का। सो ये 5 इवेंट्स की एक लिस्ट है। ठीक है, जिसमें पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है कि स्प्रिंट क्या होता है। स्प्रिंट बेसिकली 2 to 3 वीक्स का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है बेस्ड ऑन द स्प्रिंट बैकलॉग। उसके बाद डेली स्क्रम, मीन्स वही मीटिंग, डेली मीटिंग, एंड देन स्प्रिंट रिव्यू, जिस मीटिंग पे स्टेक होल्डर्स को वर्क प्रेजेंट किया जाता है। एंड देन स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, कि क्या इंप्रूवमेंट्स फर्दर स्प्रिंट पे कैरी ऑन हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्क्रम आर्टिफैक्ट्स।
तो स्क्रम आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं बेसिकली? स्क्रम आर्टिफैक्ट्स में हमारे पास 3 ये टूल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे टास्क के अंदर बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ओके? जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में हमने देखा था, स्प्रिंट बैकलॉग के हमने देखा था, और एक होता है हमारे पास डेली इंक्रीमेंट, जो हमने पूरे उस फ्लो चार्ट में डिस्कस किया था। बेसिकली वही लिखा हुआ है, ठीक है? बस इसके ना नेम्स याद रखिए कि कई बार पेपर में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि व्हाट आर स्क्रम आर्टिफैक्ट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में आ रही है, ठीक है? जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और इंक्रीमेंट, दीज आर द स्क्रम आर्टिफैक्ट्स, ओके? The product backlog, it is a to-dos list of each and every task which is going to be performed. ठीक है, and it is maintained by the product owner. जैसे कि add a login page, add a dark mode feature, ये सारी टास्क की लिस्ट है। उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग मतलब कि कौन सी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर स्प्रिंट में कैरी ऑन की जाएगी, ठीक है? बेसिकली एक और छोटी टू डूज लिस्ट होती है ऑफ अ करंट स्प्रिंट, जिस स्प्रिंट पे काम चल रहा है, डेवलपमेंट टीम के पास होती है, और ये ठीक है, जैसे कि क्रिएट द लॉगिन फॉर्म, सेट अप द डाटाबेस कनेक्शन, टेस्ट द लॉगिन फंक्शनैलिटी एटसेट्रा। Then we are having increments. Increments क्या होंगे? The working version of the product that includes all the completed work so far. ठीक है, एक वर्किंग वर्जन होता है प्रोडक्ट का, जिसमें सारी लिस्ट होती है कि कौन सा वर्क अभी तक चल रहा है, ठीक है? डेवलपमेंट टीम के पास होती है ये भी, ठीक है? एक यूजेबल प्रोडक्ट पीस बाय पीस डिलीवर हो, ये इंश्योर करता है, ठीक है? एंड एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले हर एक स्प्रिंट के बाद, ठीक है? कोई भी स्प्रिंट खाली नहीं जाना चाहिए, हर एक स्प्रिंट का एक कम से कम आउटपुट होना ही होना चाहिए, ठीक है? देन वी आर हैविंग एग्जांपल, आफ्टर स्प्रिंट द टीम डिलीवर्स अ वर्किंग लॉगिन फीचर दैट यूजर्स कैन टेस्ट, ठीक है? हर एक स्प्रिंट के बाद कुछ ना कुछ यूजर के पास डिलीवर हो रहा है, जो एक इसेंशियल फीचर होगा। देन वी आर हैविंग यूजर स्टोरीज। अब यूजर स्टोरीज क्या होती हैं, इसको देखते हैं। The user stories are a way to capture the requirements or features of a product from the end user perspective. Basically, user को जब हमने अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हमने पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक साथ डिलीवर किया। हम कोई ना कोई फीचर ऐड ऑन करके उसको हम यूजर एंड यूजर को देंगे। अब एंड यूजर का क्या आएगा? उस फीचर के ऊपर एक पर्टिकुलर फीडबैक आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस करना, ये बताती है हमें यूजर स्टोरी, ठीक है? कंसाइज होती हैं, सिंपल डिस्क्रिप्शंस होती हैं किसी भी फंक्शनैलिटी के ऊपर, एक इस तरीके से लिखी जाती हैं कि हम कम्युनिकेट कर पाएँ इज़िली बिटवीन द यूज़र और जो भी हमारे एजाइल प्रिंसिपल जो हम कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर ईच आइटरेशन, ठीक है? उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होगा यूज़र स्टोरी का, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है? वैसे बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है कि एज़ अ यूज़र I want something so that I get some benefit. ठीक है? For example, as a customer, I want to filter the products by price so that I can get affordable items. ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है। Then we are having characteristics of a good user stories. Characteristics कैसे समझ सकते हैं? इसको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, that is invest. तो invest में I stands for independent, N stands for negotiable, V stands for valuable, E stands for estimable, S stands for small and T stands for testable. ठीक है? तो इंडिपेंडेंट, ये जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेगोशिएबल, जो स्टोरीज होती हैं वो फोकस करनी चाहिए, उसका इंटेंट क्या है बेसिकली, जो हमारी डिटेल्स को एमर्ज कर सके ड्यूरिंग कोलैबोरेशन, ठीक है? उसके बाद वैल्यूएबल, मतलब कि हमारी स्टोरी की कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई भी स्टोरी बना के रख दी बस, ठीक है, और कोई काम भी नहीं किया। उसके बाद एस्टिमेबल, एस्टिमेबल क्या होगा कि हमारी जो स्टोरीज होती हैं दैट शुड बी स्मॉल, एस्टिमेट होना चाहिए उसका एफर्ट भी, ठीक है? अगर स्टोरीज ही बहुत लार्ज होगी तो पहले ही बंदा डर जाएगा कि इसमें मैं कितने टास्क परफॉर्म करूँ, ठीक है? तो एस्टिमेबल मतलब जितनी शॉर्ट जितनी कंसाइज हो ताकि हम टास्क को इजीली समझ लें। देन वी आर हैविंग स्मॉल, स्मॉल मीन्स वही है, स्टोरीज जो है मैनेजेबल होनी चाहिए विद इन अ स्प्रिंट, एक स्प्रिंट में एक पर्टिकुलर स्टोरी मैनेजेबल हो पाए। टेस्टेबल, ये जो स्टोरीज हैं उसका एक क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि हम उसको टेस्ट कर सके, उसके फीचर को टेस्ट कर सके। देन की कंपोनेंट्स ऑफ अ यूजर स्टोरी, अब जब हम यूजर स्टोरी बनाते हैं ना तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हर एक यूजर स्टोरी का एक टाइटल होता है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन होती है दैट एज अ एंड यूजर आई वांट दिस सो दैट आई गेट द बेनिफिट, ठीक है? जैसे कि मैंने वो आपको प्रोडक्ट वाला एग्जांपल बताया कि मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें एक फिल्टर क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि मैं अफोर्डेबल आइटम्स ले पाऊँ, ठीक है? उसके बाद वो एक यूजर स्टोरी का एग्जाम्पल था कि उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखी जाती है। देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस है कि क्या कंडीशन है ताकि मैं वो उसे मेट कर पाऊँ अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद स्टोरी पॉइंट्स, एक एस्टिमेट एफर्ट होता है व्हिच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्टोरी। तो ये एक एग्जांपल है डिटेल्ड स्टोरी का। तो इसमें टाइटल क्या लिखा है मैंने, वही वाला हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फिल्टर प्रोडक्ट्स वाला। तो फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट्स को फिल्टर करना है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी? एज अ शॉपर आई वांट टू फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी सो दैट आई कैन फाइंड आइटम्स दैट सूट माय इंटरेस्ट, ठीक है? इस तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी।
देन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा विच डिस्प्लेज ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम कैटेगरी को, अपडेट्स द प्रोडक्ट लिस्ट डायनेमिकली उसके बाद जो लिस्ट है वो अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लियर फिल्टर बटन रिसेट्स द प्रोडक्ट लिस्ट, एक फिल्टर बटन होना चाहिए ताकि उसको क्लिक करने पर हमारी प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो रीसेट हो जाए, ठीक है। अब हमारे स्टोरी पॉइंट्स जो होंगे, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, कि कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं, एक एस्टिमेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यूजर स्टोरीज होते हैं बहुत वाइटल टूल होते हैं ताकि वो इंश्योर कर पाए कि जो हमारा टीम डिलीवर कर पा रही है फंक्शनैलिटी की क्यों नहीं, ठीक है। एंड जेन्युइनली जो है यूजर नीड्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं और वो प्रोवाइड कर पा रही हैं वैल्यू को। तो इसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली यूजर स्टोरीज बहुत इसेंशियल रोल प्ले करती हैं, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।